जय हिंद। साथियों, आज दर्शन करते हैं अहमदाबाद के साबरमती आश्रम के। गुजरात की यात्रा महात्मा गांधी जी के इस आश्रम के दर्शन के बिना पूर्ण नहीं होती। यह आश्रम साबरमती नदी के शांत वातावरण के साथ है। महात्मा गांधी यहाँ 1917 से 1930 तक रहे। उन्होंने अहमदाबाद का यह आश्रम इसलिए चुना क्योंकि अहमदाबाद प्राचीन काल से बुनाई का केंद्र था। यहाँ गांधी जी कस्तूरबा गांधी और अपने अनुयायियों के साथ रहते थे, जिनमें विनोबा भावे भी थे। उस समय यह आश्रम समाज सुधार और आज़ादी के संघर्ष का केंद्र था। यहाँ प्रतिदिन भगवद गीता का पाठ होता था। आश्रम में धार्मिक एकता, सत्याग्रह, अहिंसात्मक असहयोग के द्वारा जनता में स्वतंत्रता की भावना जगाने का प्रयोग किया गया। इसी आश्रम से गांधी जी ने नमक सत्याग्रह के लिए दांडी मार्च शुरू किया, जो 241 मील दूर था इस आश्रम से। इस आंदोलन के कारण ब्रिटिश राज को 60,000 स्वतंत्रता सेनानियों को जेल में डालना पड़ा। सरकार ने यह आश्रम अपने कब्जे में ले लिया। गांधी जी ने इसे प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें यह आश्रम नहीं दिया गया। फिर स्थानीय नागरिकों ने इस आश्रम की देखरेख की। गांधी जी ने कसम ले ली थी कि इस आश्रम में वे वापस तब तक नहीं आएंगे जब तक भारत को आज़ादी नहीं मिल जाती, और वे कभी इस आश्रम में लौट कर नहीं आ पाए क्योंकि 30 जनवरी 1948 को उनकी हत्या कर दी गई। इस आश्रम में एक गांधी स्मारक संग्रहालय है, जिसमें गांधी जी के जीवन से जुड़ी वस्तुएं, चित्र, पत्र पत्रिकाएं रखी गई हैं। यहाँ उनके संदेश, उनकी कोटेशंस और तैलीय पेंटिंग्स देखी जा सकती हैं। एक बड़ा पुस्तकालय है जिसमें गांधी जी के जीवन से जुड़ी पुस्तकें, उनके गतिविधियों से, उनकी शिक्षाओं से और स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका से जुड़ी पुस्तकें देखी जा सकती हैं। हृदय कुंज में गांधी जी से जुड़े सामान को देखा जा सकता है। उनका चरखा, चश्मा, उनकी लिखने की टेबल, खादी का कुर्ता वहाँ रखे हैं। आश्रम के बुक स्टोर से गांधी जी से जुड़ा साहित्य, स्मृति चिन्ह, पोस्ट कार्ड आदि खरीदे जा सकते हैं, जिनसे स्थानीय कारीगरों का गुजारा भी चलता है। इस आश्रम में एक अतिथि गृह है जिसे नंदिनी कहते हैं, जहाँ स्वतंत्रता संग्राम के सभी बड़े नेता आते थे। एक विनोबा कुटीर है जिसका नाम मीरा कुटीर भी है, जो गांधी जी की शिष्या थी। एक खुला इलाका जहाँ प्रार्थनाएं होती थी उपासना मंदिर कहलाता है। यहाँ उद्योग मंदिर है जहाँ चरखे रखे हैं, और कस्तूरबा गांधी जी की रसोई है जहाँ उनका चूल्हा, बर्तन और अलमारी देखी जा सकती है। एक मगन निवास है जो गांधी जी के आश्रम के प्रबंधक थे। स्वतंत्रता संघर्ष के इतने कार्य महत्वपूर्ण इस आश्रम से हुए, इसलिए भारत की सरकार ने इसे राष्ट्रीय स्मारक के रूप में संजो रखा है। गांधी जी ने यहाँ एक ऐसा विद्यालय भी चलाया जिसमें शारीरिक श्रम, कृषि, साक्षरता पर बल दिया जाता था। वे भारत को आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे। साबरमती आश्रम के शिष्यों ने ही उन्हें बापू का नाम सबसे पहले दिया था। साबरमती आश्रम के बारे में सारी जानकारी आप स्वयं समझें और जानें मेरे इन वीडियोस को देखकर।
साथियों, ऐसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थानों के दर्शन करने के लिए और इनकी जानकारी पाने के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। जय हिंद।